कपड़े को कोस रहा था। मैं अपने ऑफिस में बैठा, अपना कलेजा फूंकता उस नामालूम कलमुड़े को कोस रहा था, जिसकी नजर यूअर्स टूली की फेमस लक को लग गई थी। जबकि मेरे टेलीफोन का बजर बजा। मैंने रिसीवर उठाकर टेलीफोन का सेक्रेटरी वाला बजर दबाया। बोल, मैं भुनभुनाता हुआ माउथपीस में बोला। मुबारक हो, रजनी की आवाज आई। किस बात की? एक बहन जी लाइन पर हैं। आवाज तो बहुत प्रॉमिसिंग है। बनी हुई भी आपकी पसंद के मुताबिक निकल आई तो टेलीफोन लाइन के जरिए ही खींच लीजिएगा। तू लाइन पर से हटेगी तो ऐसा कुछ मुमकिन होगा ना? वो हंसी। कमबख्त हर बात पर हंसती थी, लेकिन क्या दिल फरेब हंसी हंसती थी। एक हंसी से ही दिल, जिगर, कलेजा, फेफड़े सबकी दुखी पीट देती थी। नाम क्या बताया? प्रत्यक्षतः मैं बोला। नहीं बताया। नहीं बताती, सिर्फ आपसे बात करना चाहती है। क्यों बात करना चाहती है? इसका तो कोई हिंट दिया होगा। कोई फ्रेंड मुसीबत में बताती है, जिसके लिए कि आपकी मदद कारगर साबित हो सकती है। फ्रेंड का बहाना ही होता है, असल में खुद मुसीबत में होगी। अच्छा, जैसा मर्दाना बीमारियों के सताए नौजवान किसी सेक्स क्लिनिक से मशवरा चाहते हैं तो बीमारी अपने किसी फ्रेंड को बताते हैं। एंड वैसे ही आप बहक रहे हैं। उसे बोल, टेलीफोन पर कोई मशवरा मुमकिन नहीं, इसलिए ऑफिस में आकर मिले, ठीक है? या उसके आने की क्या जरूरत है? उस फ्रेंड को भेजे जो कि मुसीबत में है और जिसे सुधीर कोहली, दी ओनली वन, के मशवरे की जरूरत है। ये भी ठीक है। लाइन कट गई। लगा बड़े आशापूर्ण भाव में मैं अपने संभावित क्लाइंट की प्रतीक्षा करने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने खादिम को भूले नहीं होंगे, लेकिन अगर इत्तफाकन ऐसा हो गया हो तो मैं आपको अपना परिचय फिर से दिए देता हूँ। यूअर्स टूली को सुधीर कोहली कहते हैं। खाकसार प्राइवेट डिटेक्टिव, यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशंस, विशाल भवन, 4th मंजिल, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली। 1,10,019 के उस दुर्लभ धंधे से ताल्लुक रखता है जो हिंदुस्तान में अभी ढंग से जाना पहचाना नहीं जाता, लेकिन इसे आप कुदरत का करिश्मा कहें या बंदे का। दिल्ली शहर में आपके खादिम की बतौर प्राइवेट डिटेक्टिव अच्छी खासी पूछ है। तंबाकू और आलू की तरह प्राइवेट डिटेक्टिव भी पहले हिंदुस्तान में नहीं होते थे, लेकिन अब होने लगे हैं। बहुतायत में तो नहीं, लेकिन होने लगे हैं। अपने दिल्ली शहर में आज की तारीख में कोई दर्जन भर प्राइवेट डिटेक्टिव तो थे ही, जो कि खाकसार के नाम के साथ टेलीफोन और बिजनेस डायरेक्टरीज के थैलो पेजेस में दर्ज थे। किया। वो मेरे ऑफिस में पहुंची तो मैंने खुर्दबीनी निगाह से उसका मुआयना। वो एक मेहरून कलर का शलवार सूट पहने हुए थी। उसकी सांस कुर्सी पर बैठ चुकने के बाद भी तेज चल रही थी, जिसकी वजह से उसका उन्नत वक्ष एकाएक गिरहबान से झांकता था और एक छलावे की तरह वापस पोशाक में समा जाता था। वजह पता नहीं उसकी परेशानी थी या ये कि वो लिफ्ट पर सवार होने की जगह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर 4th मंजिल पर पहुंची थी। बहरहाल नजारा दिलकश था। मेरी पसंद की बाकी तमाम खूबियां भी उसमें थीं, जैसे पतली कमर, भारी नितंब, लंबे सुडौल, गोरे चिट्टे हाथ पांव, खूबसूरत नयन नक्श, कंधों पर लहराते बड़े स्टाइल से कटे हुए बाल वगैरह। खास ऐसी ही लड़कियां मुझे पसंद थीं। ऊपर से वो मुसीबतज़दा हों, यूअर्स ड्वेली की मदद की तलबगार हों, तो जैसे सोने पर सुहागा। विराजे, मैं बोला। हो गई, थैंक यू, वो बोली और तनिक नर्वस भाव से एक कुर्सी पर ढेर। तो मैं अपना सिगरेट ऐश ट्रे में झोंकता हुआ बोला, शुरू करें? क्या शुरू करें? वो सकपकाई सी बोली, वहीं जिसके लिए खुदा ने पहले आदम की बनाया और फिर उसकी पसली निकालकर हव्या को बनाया। जी भाई, दुनियादारी के काम। मैं एक क्षण विटका और फिर बोला, तो आपकी कोई सहेली मुसीबत-इज़्दा है? मैंने सहेली कब कहा? आपने नहीं कहा, मैंने कहा। जब मैंने नहीं कहा तो आपने कैसे सोच लिया कि जिस फ्रेंड की मैं बात कर रही हूं वो कोई लड़की है? कोई खास वजह नहीं, समझ लीजिए कि इल्हाम हुआ। अगर ऐसा नहीं है तो आप कह दीजिए कि ऐसा नहीं है। जवाब देने की जगह उसने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदला। आप, मैं बोला, शुरुआत अपने नाम से कर सकती हैं। नाम? आपका या सहेली का या फ्रेंड का? फिलहाल कोई नाम बताना मैं जरूरी नहीं समझती। अच्छा, जो कुछ मैं कहने जा रही हूं, अगर उससे आपको इत्तेफाक न हुआ या आपके लिए हमारी कोई मदद करना मुमकिन न हुआ तो फिर नाम की क्या अहमियत रह जाएगी? ये भी ठीक है। बहरहाल मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप कुछ कहने जा रही हैं।
या पहले फ्रेंड से मशवरा करेंगी? ऐसा जरूरी समझें तो टेलीफोन हाजिर है, बात कर लीजिए फ्रेंड से। उसने टेलीफोन की तरफ निगाह तक न उठाई। मुझे और भी यकीन हो गया कि जो कहानी वो कहने जा रही थी, या शायद कहे बिना वहां से उठकर चल देना चाहती थी, वो उसकी अपनी आप बीती थी, यानी कि फ्रेंड का हवाला फर्जी था। आपका क्या ख्याल है मेरे बारे में? एकाएक वो बोली। उस निरर्थक प्रश्न पर मैं तनिक हक बकाया और फिर बोला, बढ़िया बनी हुई हैं आप, नौजवानी और खूबसूरती में आप। मेरा वो मतलब नहीं था। वो जल्दी से बोली, तो क्या मतलब था? आप जासूस हैं। जासूस तो बिना बताए भी बहुत कुछ भांप जाते हैं। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, खत का मजबू भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। यही समझ लीजिए। तो मेरा इम्तिहान लेना चाहती हैं आप? नहीं, इम्तिहान तो नहीं लेना चाहती। अलबत्ता ये तसल्ली जरूर चाहती हूं कि मैं सही जगह पहुंची हूं। आई सी। मैंने गौर से उसे देखा और फिर बोला, मेरे ख्याल से आप शादीशुदा नहीं हैं। आपका लहजा बताता है कि आप पंजाबी हैं। कानों में मुश्किल से 6 माशे सोने के टॉप्स, बाएं हाथ की एक उंगली में लगभग इतने ही वजन की अंगूठी, दाएं हाथ में 2 चूड़ियां, और आपकी पोशाक इस बात की चुगली करती है कि आपकी माली हैसियत दरमियाने दर्जे की है। आपका हेयर स्टाइल, मेकअप का सलीका और रख रखाव आपके शो बिजनेस में होने की चुगली करता है। उसकी भवें उठी। छोटा मोटा फिल्म कैरियर, या टी वी, या स्टेज। स्टेज कला से ताल्लुक रखती नहीं तो मनोरंजन से ताल्लुक रखती, जैसे किसी होटल की, किसी नाइट क्लब की, या किसी कैबरे जायंट की। शायद इसीलिए आप अपने पास हथियार रखती हैं। हथियार? वो चौकी जिसकी नाल आपके सामने पड़े आपके हैंडबैग में से बाहर झांक रही है। उसने झुककर मेज पर से हैंडबैग उठाया और उसे मेज के नीचे अपनी गोद में यूं रख लिया कि वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया। कैसे जाना? वो सस्पेंस भरे स्वर में बोली। एक्सरे आइज तो नहीं है मेरी, लेकिन जाना। कैसे? बैग के एक कोने की सिलाई उधड़ी हुई है, उसी में से किसी गन की नाल बाहर झांक रही थी। कोई बड़ी बात नहीं कि गन के वजन की वजह से ही बैग की सिलाई उघड़ी हो। उसने जल्दी से निगाहें झुकाकर बैग का मुआयना किया। सॉल्यूशन? या बैग बदलिए या गन, या बैग भारी लीजिए या गन हल्की लीजिए। उसने सहमति में सिर हिलाया। वैसे गन की बाबत मेरा अंदाजा है कि वो शार्ट बैरल पिस्टल है। ऐसी छोटी नाल वाली पिस्तौल स्मिथ एंड वेसन की आती है। अच्छे जासूस हैं आप, अच्छी जासूसी करते हैं। पता लगता है। हेडलाइट्स जली हुई हों तो उनके पार कार में बैठे किसी शख्स की सूरत कहां दिखाई देती है? कार का नंबर मालूम हो? नहीं मालूम। आपको शर्लॉक होम्स के पास जाना चाहिए था। क्या मतलब? या किसी जादूगर के पास जो गिली गिली करे, जादू का डंडा हिलाए और सब असलियत सामने आ जाए। मिस्टर कोहली, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। छोड़िए वो किस्सा। अब एक आसान सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए, आप यहां क्यों आई? मैंने बताया तो। क्योंकि मैंने आपको फोन किया था, आपका नाम येलो पेजेस में देखकर। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप मुतमिन हैं कि टेलीफोन पर मिली धमकी फर्जी नहीं है, जब आप इसे जान जोखम का सिलसिला तस्लीम कर भी चुकी हैं, इस हद तक तस्लीम कर चुकी हैं कि पास गन रखती हैं, तो स्वाभाविक तौर पर तो आपको पुलिस के पास जाना सूझना चाहिए था। हमें पुलिस से डर लगता है। क्या कहने? हमारा अंदेशा गलत निकलने की सूरत में पुलिस हमारे गले पड़ सकती है। गले पड़ने से तो मुझे भी एतराज नहीं, लेकिन वो किस्सा फिर कभी। बहरहाल, आप पुलिस जैसी विस्तृत और ऑर्गेनाइज्ड फोर्स के पास नहीं गई, मेरे जैसे लोन रेंजर के पास आई। अब ये भी बता दीजिए कि क्या उम्मीद करती हैं आप मेरे से? आप मेरी सहेली पर निगाह रख सकते हैं और यूं ये मालूम कर सकते हैं कि रात को कौन लोग उसका पीछा करते हैं। यूं आप उसको किसी कातिलाना हमले से बचा सकते हैं। है लिहाजा आपकी जरूरत एक डिटेक्टिव की नहीं, एक बॉडीगार्ड की। आपको आपकी फीस मिल जाएगी। मैं फीस हमेशा रुपए आने पाइयों में ही वसूल नहीं करता। तो और कैसे करते हैं? आपकी सहेली पहले ही अपने बॉयफ्रेंड से फिट न होती तो मैं जरूर बताता। मिस्टर कोहली, आपका इशारा अगर मैं सही समझ रही हूं तो एक ही बात है जो इस घड़ी मैं आपसे कह सकती हूं। क्या? एक नंबर के हरामी आदमी हैं आप।
तारीफ का शुक्रिया। आप जैसी इसीना के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। भारी हौसला अफजाई होती है मेरी। अजीब आदमी हैं आप। मैं हंसा। तो क्या कहते हैं आप? सुनिए, क्या कहता हूं मैं कदरन संजीदा लहजे में बोला। जो धमकी आपकी सहेली को मिली है उसको फर्जी मानना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। आप ये मान के चलिए कि वो धमकी जेन्युइन है। वो तो हम मान ही रहे हैं, तभी तो मैं यहां आई हूं। एग्जैक्टली। लेकिन इस बाबत जिस शख्स को सबसे पहले खबर की जानी चाहिए थी वो आपकी सहेली का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वो इस धमकी की वजह है। यानी कि आपकी सहेली के उससे गहरे ताल्लुकात न बन जाते तो इस धमकी का वजूद न होता। अब जरा सोचिए कि कौन हो सकता है इस धमकी के पीछे। कौन हो सकता है? मसलन कोई लड़की जिससे आपकी सहेली से पहले आपका बॉयफ्रेंड फिट था और जो नहीं चाहती कि वो पट्टा यूं उसके हाथ से निकल जाए। ऐसी कोई लड़की है तो उसे बॉयफ्रेंड यकीनन जानता हो सकता है, लेकिन आपको हालात की खबर उसको करना कबूल नहीं। क्यों कबूल नहीं? इसकी एक वजह मेरी समझ में आती है। क्या? जरूर आप लोगों को अंदेशा है कि हालात को जानकर कहीं वही ना आपकी सहेली से पल्ला झाड़ ले। बहुत लोगों को ऐसी आशिकी से परहेज होता है जिसका हश्र खून खराबा हो सकता हो। आप कहती हैं कि वो रईस आदमी है, वो आपकी सहेली से पल्ला झाड़ गया, तो सहेली तो आसमान में हवाओं के हिंडोलों पर झूलती हुई फिर नीचे यथार्थ की बंजर धरती पर आकर गिरेगी। मिसेस फिल्दी रिच का दर्जा हासिल करने की जगह फिर नाइट क्लब की अदना होस्टेस बनकर रह जाएगी। ऐसा ना होने पाए, इसीलिए वो धमकी की खबर बॉयफ्रेंड को नहीं करना चाहती। नो, और वो सर्द स्वर में बोली, और तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। वो भी बोलो। बॉयफ्रेंड पहले से शादीशुदा हो सकता है। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक हसद की मारी बीवी का हाथ हो सकता है। आप लोग केस को पुलिस में दर्ज कराएंगी तो तफ्तीश के लिए जो पहला कैंडिडेट पुलिस को दिखाई देगा वो बॉयफ्रेंड होगा। फिर बात अखबारों तक भी पहुंच सकती है। जाहिर है कि ऐसा प्रचार आपको माफिक नहीं आने वाला, इसीलिए आप पुलिस के पास न गई, एक प्राइवेट डिटेक्टिव के पास आई। वो शादीशुदा नहीं है। कैसे मालूम है? यकीन से कैसे मालूम है? उससे जवाब देते न बना। क्या इसीलिए कि सहेली वहेली कोई नहीं है? जो कुछ है आप ही हैं, और जो कुछ बीत रही है वो आपकी किसी सहेली के साथ नहीं, खुद आपके साथ बीत रही है। बिल्कुल गलत। मैंने लापरवाही से कंधे झटकाए और एक सिगरेट सुलगाने में मशगूल हो गया। तो वो बोली, आप ये केस नहीं लेंगे? मैडम, क्लाइंट एंड पी डी का रिश्ता डॉक्टर और मरीज जैसा होता है। जैसे डॉक्टर से कुछ छुपाना मरीज के हक में अहितकर होता है, एंड वैसे ही पी डी से कुछ छुपाना क्लाइंट के हक में। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं छुपाया है? फिर भी आपको मेरी यही नेक राय है कि आप पुलिस के पास जाएं। आपका केस है ही पुलिस के काबिल। देख लीजिएगा, पुलिस के दखल की खबर लगते ही वो तमाम के तमाम धमकाने वाले भाग खड़े होंगे और यूं खून खराबा। मैं खामोश हो गया। मैंने देखा उसका सिर पहले से ही इनकार में हिल रहा था। मर्जी आपकी, मैं बोला। जरूरी नहीं कि हमारे केस से आप जैसा परहेज किसी और प्राइवेट डिटेक्टिव को भी हो। कतई जरूरी नहीं। मेरी तरह मेरे जैसे जो लोग ऑफिस खोलकर बैठे हुए हैं उनके पास भी लोग बाग जाते ही हैं। मेरे को कोई खास कुंदने तो लगे नहीं हुए। फिलहाल कंपैरिजन शॉपिंग का मेरा कोई इरादा नहीं। आगे बन सकता है। हाँ, जब तक नहीं बनता तब तक के लिए उसने मेरे कलमदान में से एक पेन निकाला और डेट पैड पर एक नंबर घसीट दिया। ये नंबर छोड़े जा रही हूं, इरादा बदल जाए तो फोन कर देना। तब तक के लिए नमस्ते। बहरहाल मुझे आपसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। वो उठी, वापस जाने के लिए घूमी। जरा सुनो। वो ठिठकी, घूमी। उसने प्रश्न सूचक निगाहों से मेरी तरफ देखा। मुझे तुम्हारा केस पसंद नहीं आया, मैं बोला, लेकिन तुम बहुत पसंद आई हो इसलिए। ओ शो ऑफ, तुम्हें एक नेक राय दे रहा हूं। वो सब कपाई। प्रत्यक्षतः वो कुछ और ही सुनने की उम्मीद कर रही थी। क्या? वो बोली। यहां तक कैसे आई थी? टैक्सी पर, जो कि मुझे वापस ले जाने के लिए नीचे मेरा इंतजार कर रही है। अगर कोई तुम्हारा पीछा करता हुआ यहां तक पहुंचा है तो तुम्हें उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? इस इमारत के पिछवाड़े से भी एक रास्ता है।
लिफ्ट द्वारा ऐन नीचे जाकर सामने से बाहर निकलने की जगह पहली मंजिल पर उतर जाना, जहां से कि पिछवाड़े की सीढ़ियां हैं, लेकिन सामने खड़ी मेरी टैक्सी। भूल जाओ, लेकिन मैंने उसका भाड़ा भरना है। भाड़ा मैं भिजवा दूंगा तुम्हारे यहां से चले जाने के बाद। उसने सहमति में सिर हिलाया और फिर एक 50 का नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। इसकी जरूरत नहीं, मैं बोला, लेकिन मैं वसूल कर लूंगा। वसूल कर लोगे? कैसे वसूल कर लोगे? वैसे ही जैसे हर इन्वेस्टमेंट वसूल की जाती है, बमई ब्याज। हो सकता है मेरी तुम्हारी जिंदगी भर कभी दोबारा मुलाकात ना हो सकता है। तो भी क्या हुआ, धंधे में नफा नुकसान लगा ही रहता है। धंधा, बट दैट इज एंड द स्टोरी। नाउ गेट अलॉन्ग। वो वहां से रुखसत हो गई। रजनी के छुट्टी करके चले जाने के बाद भी अभी मैं ऑफिस में ही था कि मुझे बाहर का दरवाजा खुलने की आहट मिली। हु इज देयर? मैं सिर उठाकर बोला। मौखिक उत्तर की जगह बीच का दरवाजा खुला और 1 to 1.5 के स्केल पर बने एक आदमी ने मेरे कक्ष में कदम रखा। वो एक डाइट नीली जीन और काली कमीज पर चमड़े की बिना बांह वाली जैकेट पहने था। सूरत क्लीन शेव्ड थी, लेकिन सिर पर घने बाल थे जो कि उसके कंधों तक आते थे। उसकी सर्द निगाह पैन होती हुई दाएं से दाएं फिरी और फिर मेरे पर आकर स्थिर हो गई। कोहली? फिर वो खरखराती आवाज में बोला। हाँ, मैं रूखे स्वर में बोला। क्या चाहते हो? सुधीर कोहली, जो कि प्राइवेट जासूसियां करता है। पढ़े लिखे हो? वो गर्व से बोला। हायर सेकेंडरी पास हूं। फिर भी बाहर दरवाजे पर क्या लिखा है? नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकता हूं, पढ़ा है। यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशंस एंटर। क्या चाहते हो? बताता हूं बॉस, लेकिन पहले ये तस्दीक तो करो कि तुम ही वो ग्रेट प्राइवेट डिटेक्टिव हो जिसका कि सारी दिल्ली में नाम है और आसपास 100 कोस तक। बढ़िया, यानी कि मैं सही जगह पर पहुंच गया हूं। चाहते क्या हो? मैं नहीं चाहता, बड़ा साहब चाहता है। कौन बड़ा साहब? चौहान साहब, महासिंह चौहान साहब। बड़ा आदमी है, बड़ा और खानदानी। साहब जायदाद, नाम जरूर सुना होगा। नहीं सुना। हैरानी है। हैरान घर जाकर होना, यहां मतलब की बात करो। बल्कि पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। मेरा नाम बख्तावर है। मैं उसके स्वर में गर्व का पुट आ गया। बड़े साहब का खास आदमी हूं। चाहते क्या हो? मैं कुछ नहीं चाहता, बड़ा साहब चाहता है। बड़ा साहब क्या चाहता है, ये तुम्हें मेरे साथ चलकर उसकी जुबानी सुनना होगा। पागल हुए हो? ये उसने 5-5 100 के 4 नोट मेरे सामने मेज पर डाले, जो मेरे साथ चलने की जहमत की एवज में हाजिर हैं। चल के बड़े साहब से बात कर लो। कुछ बात बने तो बात ही क्या है, न बने तो उल्टे 5 वापस। मैं खुद छोड़ के जाऊंगा, लेके भी खुद जाऊंगा। जाना कहाँ होगा? सूरज कुंड। वहां किस लिए? बड़ा साहब वहीं रहता है, बड़ी कोठी में, शांत माहौल में, शहरी शोर शराबे से दूर। किस्सा क्या है? बड़ा साहब खुद बताएगा। सुनने में क्या हर्ज है? समझ लेना। वी देखा? कोई नॉवल पढ़ा? कोई फिल्म देखी? तो चले, नीचे पहुंचो, मैं बंद करके आता हूं। जरूर। यो घूमा और वहां से बाहर निकल गया। मैंने नोट उठाकर जेब में रखे, ऑफिस की बत्तियां बुझाई, मुख्य द्वार को ताला लगाया और लिफ्ट में सवार होकर नीचे पहुंचा। वो मुझे एक मर्सिडीज कार के पहलू में खड़ा दिखाई दिया। मर्सिडीज! मैं प्रभावित हुए बिना न रह सका। तत्काल मुझे लगने लगा कि सूरज कुंड तक आवाजाही की और भाषणम श्रवण की 2000 रुपए कम फीस थी। मर्सिडीज की औकात वाले शख्स से मुझे ज्यादा